आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्माणाधीन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का किया निरीक्षण। कहा, एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड में विकास के साथ औद्योगिक क्रांति भी लाएगा। मुख्यमंत्री ने झांसी में 1700 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ललितपुर में नवनिर्मित बंडई बांध परियोजना लोगों को समर्पित की। और प्रदेश में आज से 24 मार्च तक आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए चलाया जाएगा अभियान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। मैत्री सेतु का निर्माण फेनी नदी पर किया गया है, जो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बहती है। इस पुल का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड द्वारा 133 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। करीब 2 किलोमीटर लंबा ये पुल भारत में सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा में कई बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की भी शुरुआत की। सबरूम और रामगढ़ के बीच सेतु से हमारी मैत्री भी मजबूत हुई है और भारत बांग्लादेश की समृद्धि का कनेक्शन भी जुड़ गया है। बीते कुछ वर्षों में भारत बांग्लादेश के बीच लैंड, रेल और वाटर कनेक्टिविटी के लिए जो समझौते जमीन पर उतरे हैं, इस सेतु से वो और मजबूत हुए हैं। इससे त्रिपुरा के साथ साथ दक्षिणी असम, मिजोरम, मणिपुर की बांग्लादेश और साउथ ईस्ट एशिया के दूसरे देशों से कनेक्टिविटी सशक्त होगी। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि मैत्री सेतु से न केवल बांस के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि अगरतला में अनानास और अगरबत्ती के व्यवसाय को भी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पुल से दोनों देशों के बीच मैत्री सुदृढ़ हुई है और इससे आर्थिक गतिविधियां भी मजबूत होंगी। उन्होंने कहा कि इससे बांग्लादेश के साथ सड़क संपर्क मजबूत होगा, जिससे दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल जालौन जिले में निर्माणाधीन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड में विकास के साथ साथ औद्योगिक क्रांति लाएगा। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। श्री योगी ने कहा कि बुंदेलखंड में खनिज संपदा का अपार भंडार है। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों ने इस क्षेत्र की वन और खनिज संपदा का दोहन तो किया, लेकिन यहाँ के विकास के बारे में कभी नहीं सोचा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण करके पूरे क्षेत्र में विकास को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में एक्सप्रेसवे के किनारे उद्योगों को विकसित किया जाएगा। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के और अधिक अवसर प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हर घर नल योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल झांसी में 1700 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बुंदेलखंड क्षेत्र में विकास के लिए कृत संकल्पित है। श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने, हर घर तक पेयजल पहुंचाने और किसानों की भूमि को सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है। श्री योगी ने झांसी जनपद में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण की सुविधा का शुभारंभ भी किया। उन्होंने झांसी नगर निगम स्मार्ट योजना और कॉल सेंटर का निरीक्षण भी किया। इसके अलावा उन्होंने जनपद के बुढ़पुरा गांव में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए चल रहे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। बुंदेलखंड में एक अन्य कार्यक्रम में श्री योगी ने कल ललितपुर जनपद में जल शक्ति सिंचाई विभाग द्वारा नवनिर्मित बंडई बांध परियोजना लोगों को समर्पित की। इस परियोजना से बुंदेलखंड की 3025 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुनिश्चित होगी। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह भी उपस्थित थे।
राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि देश में उच्च शिक्षा प्रणाली को अनुसंधान और उद्योग आधारित कौशल सशक्तिकरण पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे विद्यार्थियों को उनकी क्षमता के अनुसार प्रशिक्षण देकर उपयुक्त रोजगार से जोड़ने में सहायता मिलेगी। श्रीमती पटेल कल मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को लखनऊ से वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि हमें परंपरागत ज्ञान को अद्यतन करके विश्व के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। उन्होंने युवाओं से खेलों में बढ़ चढ़कर भाग लेने का भी आह्वान किया। श्रीमती पटेल ने बताया कि प्रदेश सरकार ने मेरठ में राज्य खेलकूद विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों को सामाजिक कार्यों में भी सहभागिता करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों और संबद्ध महाविद्यालयों को कम से कम एक गांव को गोद लेना चाहिए। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए आज से अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य लोगों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में जागरूकता पैदा करना और लाभार्थियों, विशेषकर ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में रह रहे लोगों को 5 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा का लाभ देना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। ये अभियान आज से शुरू होकर मार्च महीने की 24 तारीख तक चलेगा और इस अभियान के तहत उन लोगों के आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाए जाएंगे जिन्हें अब तक ये कार्ड नहीं मिले हैं। इस अभियान के तहत मुफ्त आयुष्मान गोल्डन कार्ड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, पंचायत भवनों, आंगनवाड़ी केंद्रों और यहाँ तक कि सरकारी राशन की दुकानों पर भी बनाए जाएंगे। इस अभियान का मकसद आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने की रफ्तार को तेज करना और इसके फायदों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। हाल ही में राज्य के मुख्य सचिव ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की समीक्षा की थी और कहा था कि राज्य में अभी भी 1,26,00,000 परिवारों को गोल्डन कार्ड दिया जाना बाकी है। अब तक प्रदेश में 1,20,00,000 लाभार्थियों को ये कार्ड दिए जा चुके हैं। हाल ही में पेश प्रदेश सरकार के बजट में 1,300 करोड़ रुपए आयुष्मान भारत योजना के लिए और 142 करोड़ रुपए आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए स्वीकृत किए गए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने खीरी लखीमपुर जनपद में भारतीय स्टेट बैंक की गोला गोकर्णनाथ शाखा में बैंक कर्मचारियों द्वारा कथित रूप से गबन मामले की सीबीआई जांच कराने का निर्णय लिया है। बैंक अधिकारियों ने शाखा में 2 करोड़ रुपए के गबन से संबंधित इस मामले में पिछले वर्ष फरवरी माह में मुकदमा दर्ज कराया था। जांच के बाद खुलासा हुआ कि गबन का यह मामला 7.5 करोड़ रुपए से अधिक का है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ते की बकाया 3 किस्तें इस वर्ष 1 जुलाई से देय किस्त में जोड़कर दी जाएंगी। राज्यसभा में कल एक लिखित प्रश्न के उत्तर में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि 1 जुलाई से देय महंगाई भत्ते के भुगतान का फैसला जब भी लिया जाएगा उसमें जनवरी 2020 से जनवरी 2021 तक देय किस्त भी आगे के लिए शामिल की जाएंगी। लखनऊ में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दूसरे एक दिवसीय मैच में कल दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हरा दिया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर हैं। दक्षिण अफ्रीका ने 157 रन बनाए। जवाब में भारत ने 28वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। 4 विकेट लेने वाली झूलन गोस्वामी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मथुरा में वृंदावन कुंभ का कल दूसरा शाही स्नान था। इस अवसर पर नगर में धूमधाम से शाही पेशवाई निकाली गई। साधु संतों के अलावा बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें भाग लिया। करीब 4 घंटे तक नगर में भ्रमण के बाद शाही पेशवाई वृंदावन कुंभ पहुंची, जहां तीनों अन्य अखाड़ों के महंतों ने यमुना में स्नान किया। इस बीच प्रशासन ने नगर के साथ साथ मेला क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी। चित्रकूट जिले में पहाड़ी थाने के निकट कल सवारियों से भरे एक टेम्पो को अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे टेम्पो में सवार 3 लोगों की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने अधिकारियों को घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्माणाधीन बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का किया निरीक्षण। कहा, एक्सप्रेस वे बुंदेलखंड में विकास के साथ औद्योगिक क्रांति भी लाएगा। मुख्यमंत्री ने झांसी में 1700 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ललितपुर में नवनिर्मित बंडई बांध परियोजना लोगों को समर्पित की। और प्रदेश में आज से 24 मार्च तक आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए चलाया जाएगा अभियान। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।